सुनहरे गेहूं के खेतों और नीले आसमान से घिरे एक अनोखे गांव में रोहन नाम का एक मेहनती युवक रहता था। अपनी दयालुता और साहस के लिए मशहूर वह गांव का गौरव था। वह अपने दिन खेतों में हल चलाने, अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करने और जरूरत पड़ने पर अपने पड़ोसियों की मदद करने में बिताता था। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा मंदिर था, जिसे पवित्र और प्रेम और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाला घर कहा जाता है। यहीं एक शांत सुबह रोहन ने पहली बार सिया को देखा। सिया एक पड़ोसी गांव की एक उत्साही लड़की थी, जो अपनी सहेलियों के साथ मंदिर आई थी। एक साधारण लाल साड़ी पहने उसकी हंसी मंदिर की घंटियों की झनकार जैसी थी। मंदिर में पानी के बर्तन ले जाते हुए रोहन तुरंत उसके आकर्षण से मोहित हो गया। उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए मिली और सिया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसके जाने के काफी समय बाद तक रोहन के साथ रही। रोहन सिया के गांव जाने के बहाने ढूंढने लगा, अनाज पहुंचाने या पशु मेले में मदद करने। सिया ने उसके प्रयासों को देखा और उसकी विनम्रता और समर्पण की ओर आकर्षित हुई। धीरे धीरे उनके रास्ते अक्सर मिलने लगे, त्योहारों के दौरान, गांव के मेलों में या नदी के किनारे जहां सिया अक्सर पानी भरती थी। प्रकृति की चौकस निगाहों के नीचे चुपके से उनका प्यार बढ़ता गया, जैसे जैसे वे एक दूसरे को देखते और फुसफुसाते हुए बातें करते। सिया रोहन की ईमानदारी की प्रशंसा करती थी, जबकि रोहन सिया की करुणा और जीवंत भावना से मंत्रमुग्ध था। लेकिन हर कोई उनके खिलते रिश्ते से खुश नहीं था। सिया के पिता, एक सख्त और पारंपरिक व्यक्ति, ने पहले ही एक अमीर लेकिन घमंडी जमींदार के बेटे से उसकी शादी का वादा कर दिया था। जब उन्हें सिया और रोहन के प्यार का पता चला, तो उन्होंने उसे रोहन से दोबारा मिलने से मना कर दिया। हालांकि रोहन का दिल टूट गया था, लेकिन उसने अपने पिता की स्वीकृति जीतने की कसम खाई। वह जानता था कि वह धन नहीं दे सकता, लेकिन वह ईमानदारी, साहस और प्यार के माध्यम से अपनी योग्यता दिखा सकता है। इसी समय इस क्षेत्र में आपदा आई। एक भयंकर बाढ़ ने सिया के गांव को नष्ट करने की धमकी दी। जैसे जैसे नदी के किनारे बहते गए, दहशत फैलती गई। कई गांव वाले भाग गए, लेकिन सिया के पिता ने अपना घर और मवेशी छोड़ने से इनकार कर दिया। रोहन ने आपदा के बारे में सुना। वह सिया के गांव पहुंचा। उग्र पानी का सामना करते हुए उसने लोगों और उनके सामान को बचाने का प्रयास किया। एक छोटी नाव के साथ उसने सिया, उसके परिवार और यहाँ तक कि जिद्दी मवेशियों को और निस्वार्थता को देखकर सिया के पिता बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि चरित्र की ताकत की तुलना में धन और स्थिति महत्वहीन है। बाढ़ के कम होने के बाद सिया के पिता ने रोहन को अपने घर बुलाया। अपने दिल में कृतज्ञता के साथ उन्होंने युवा जोड़े को शादी करने का आशीर्वाद दिया। गांव ने संगीत, नृत्य और खुशी के साथ उनके मिलन का जश्न मनाया, क्योंकि रोहन और सिया ने जीवन में हर तूफान में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। रोहन और सिया की प्रेम कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। साथ मिलकर उन्होंने गांव का पुनर्निर्माण किया, समृद्धि और एकता लाई। उनकी कहानी ने सभी को सिखाया कि प्रेम धन या स्थिति से बंधा नहीं है, बल्कि साहस, बलिदान और दयालुता से बंधा है।